अजंता खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास। अजंता। शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार फटाफट की इस कड़ी का। मैं हूं सोनिया वर्मा। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे सकारात्मक खबरें फटाफट। युगों पहले आदि शंकराचार्य ने धर्म स्थापना के लिए पूरे देश की यात्रा कर 4 पीठों की स्थापना की थी। मानवता के खातिर ऐसा ही कुछ काम कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के डेविड ग्रियर। 58 साल के डेविड होठखटे बच्चों की मदद के लिए भारत में दौड़ लगा रहे हैं। पेशे से एथलीट रहे डेविड दमा के मरीज हैं। डेविड ने भारत में उत्तर के हिमालय से दक्षिण के हिंद महासागर तक दौड़ लगाकर 4008 किलोमीटर की दूरी 100 दिन में तय की है। डेविड ने ये कार्य कटे होठ वाले बच्चों के प्रति लोगों के अंदर इंसानियत की भावना को जगाने के लिए, उनके ऑपरेशन और जीवन के खातिर फंड जुटाने के लिए किया है। ये दौड़ लगाकर उन्होंने मानवता के प्रचार के लिए देश की सीमा को तोड़ा है। भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने सर्वाधिक निर्यात होने वाली बासमती चावल की पूसा 1121 किस्म पर लंबे अनुसंधान और शोध के बाद व्यापक बदलाव कर नई किस्म तैयार की है। नई किस्म न सिर्फ समय से 20 दिन पहले तैयार हो जाती है, बल्कि पैदावार भी 10 से 15% तक ज्यादा होती है। इस किस्म की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें किसी तरह के रोग की गुंजाइश नहीं है और ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। पूसा के निदेशक डॉक्टर हरिशंकर गुप्ता ने बताया कि वैश्विक स्तर पर भारतीय बासमती चावल की जबरदस्त मांग है। इसके बावजूद पाकिस्तान की प्रतिस्पर्धा के चलते घरेलू उत्पादकों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार विकलांगों के लिए नया कानून बनाने जा रही है, जो मौजूदा कानून का स्थान लेगा। दरअसल देश के अधिकतर राज्य इस संबंध में मौजूदा कानून का अनुपालन नहीं करते हैं। गौरतलब है कि पूरे देश में केवल 14 राज्यों ने विकलांगता एवं विकलांग लोगों की समस्या से निपटने के लिए स्वतंत्र प्रभार के साथ पूर्णकालिक आयुक्त की नियुक्ति की है। विकलांग समिति के मुख्य आयुक्त के मुताबिक विकलांगों से संबंधित मुद्दों पर तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकार बेहतर प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि दोनों राज्यों में इसे लेकर अलग अलग मंत्रालय और निदेशालय हैं। क्या आप जानते हैं कि पानी आपके शरीर के लिए कितना फायदेमंद है? यूनिवर्सिटी ऑफ यूकॉन के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि शरीर में पानी की थोड़ी सी भी कमी आपको चिड़चिड़ा, परेशान और बीमार बना सकती है। अगर कोई व्यक्ति 40 मिनट तक टहले या बैठकर आराम करे, दोनों ही हालतों में पानी की थोड़ी सी भी कमी के एक जैसे प्रभाव होते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक बहुत ज्यादा गर्मी और परिश्रम के समय ही नहीं, बल्कि सामान्य स्थिति में भी शरीर में पानी की सही मात्रा बेहद जरूरी है। साथ ही पूरा दिन कंप्यूटर पर काम करने वाले लोगों के लिए भी शरीर में पानी की मात्रा सही रखना बेहद जरूरी है। उपभोक्ताओं के खाने में आ रहे बदलाव को देखते हुए अब फल और फूलों की खुशबू व स्वाद से भरपूर चाय की नई किस्में बाजार में उपलब्ध होंगी। बादाम, सेब, गुलाब, मोगरा सहित कई अन्य किस्म की खुशबू की चाय का स्वाद आप ले सकेंगे। उद्योग जगत के मुताबिक अलग अलग स्वाद व खुशबू से भरपूर चाय की मांग 25% सालाना की दर से बढ़ रही है। अभी बाजार में चाय की आधा दर्जन किस्में उपलब्ध हैं, जिसमें नींबू व मसाला चाय की मांग से ज्यादा स्वाद व खुशबू वाली चाय की मांग बढ़ रही है। इंडियन टी एसोसिएशन का कहना है कि उत्पादन बढ़ने के बावजूद मांग पूरी नहीं हो पा रही है। चाय की वैश्विक बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनियां सादी चाय के बजाय फ्लेवर्ड चाय में ज्यादा रुचि ले रही हैं। अब जल्द ही चलेगी कृत्रिम पत्ती से कार। ब्रिटिश वैज्ञानिकों का दावा है कि वे प्रकाश संश्लेषण का उपयोग कर तेल का विकल्प खोजने की एक परियोजना पर काम कर रहे हैं। इस विकल्प से भविष्य में कार, जहाज और विमान चल सकेंगे। ग्लासगो विश्वविद्यालय की एक टीम के मुताबिक वे आर्टिफिशियल लीफ या कृत्रिम पत्ती प्रौद्योगिकी का उपयोग कर तेल विकल्प का निर्माण कर रहे हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का ही एक बदला रूप है।
इसे पौधे सौर ऊर्जा के लिए उपयोग करते हैं। बहरहाल इसमें प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए बिजली का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिकों की योजना है कि जहां पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, वे इससे हाइड्रोकार्बन ईंधन का उत्पादन करना चाहते हैं। भाषाविदों का मानना है कि सोशल मीडिया लोगों को जोड़ने के साथ विलुप्त हो रही भाषाओं को बचाने में भी मददगार हो सकता है। इन भाषाओं में भारत की हो भाषा भी शामिल है। एक ग्रुप ने दुनिया की हजारों प्राचीन भाषाओं को विलुप्त होने से बचाने के लिए 8 बोली वाली डिक्शनरियों का अनावरण किया है। हो को भारत में करीब 38 लाख लोग बोलते हैं, जो देवनागरी में लिखी जाती है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल डिक्शनरी में 32,000 लिखित शब्द और 24,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। फिलाडेल्फिया के स्वार्टमोंट कॉलेज के डेविड हैरिसन का मानना है कि जिस भाषा को 50 से 500 लोग बोलते थे, उसे इस डिजिटल तकनीक की मदद से वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। सोशल मीडिया पर इसका प्रचार होने से इनके विलुप्त होने की आशंका कम हो जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के कोयला ब्लॉक को रेल सड़क नेटवर्क से जोड़ने व बुनियादी ढांचे के विकास पर 6200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये राशि 3-4 साल में खर्च की जाएगी। कोल इंडिया की कार्यवाहक चेयरमैन ने बताया कि हाल ही में रेल बोर्ड के साथ इस बारे में बैठक हुई है। कई ब्लॉकों में रेल ट्रैक के लिए सर्वे किया जा चुका है। बुनियादी ढांचे और रेल नेटवर्क के विकास के मुताबिक कोल इंडिया छत्तीसगढ़ में बरूद कोल ब्लॉक से भूदेवपुर और हजारीबाग से तरिशिवपुर तक इतना ही लंबा रेलवे ट्रैक अपने खर्च पर बिछाएगी। कोल ब्लॉक से सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ने पर आगामी 3-4 साल में कोयले के उत्पादन में अतिरिक्त 30 से 40 करोड़ टन की बढ़ोतरी होगी। रविंद्रनाथ टैगोर का लोकप्रिय नाटक राजा जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए पेश किया जाएगा। ऑडियो रिकॉर्डिंग व स्टेज प्रेजेंटेशन के जरिए पेश किए जाने वाले इस नाटक में भारतीय कलाकारों के अलावा विदेशी भी शामिल होंगे। देवाशीष राय चौधरी इस नाटक के निर्माता निर्देशक होंगे और ब्रिटिश कवि व अनुवादक विलियम रेडिसन राजा की भूमिका में होंगे। टैगोर ने इस नाटक का अंग्रेजी संस्करण 1914 में द किंग ऑफ डार्क चैम्बर नाम से लिखा था। उन्होंने राजा का एक संक्षिप्त संस्करण भी लिखा था और उसे अरूप रतन नाम दिया था। ये पहला मौका है जब राजा का मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हो रहा है। इसमें वीडियो और लाइव प्रेजेंटेशन भी शामिल है। अब पुरानी दिल्ली में रहने वाले और यहाँ आने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब पुरानी दिल्ली में मेट्रो लाइन का जाल बिछेगा, जिसे जल्द ही अमली जामा पहनाया जाएगा। शहर का ये एकमात्र ऐसा इलाका होगा जहां मेट्रो के सबसे ज्यादा स्टेशन होंगे। इतना ही नहीं, योजना के तहत मुगलों का इलाका मेट्रो से 3 तरफ से घिरा होगा। इन मुगल कालीन इलाकों में पहुंचने के साधन भी समय के साथ आधुनिक होते चले गए। जानकारी के मुताबिक साल 2016 से पहले ये इलाका मेट्रो के जाल से घिर जाएगा। महज 3 से 4 किलोमीटर के बीच दिल्ली गेट से कश्मीरी गेट के बीच आधा दर्जन स्टेशन होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें SMS कर सकते हैं। आपको बस टाइप करना है अंग्रेजी में शुभ SHUBH और स्पेस देकर अपना संदेश लिखना है और भेज देना है 54242 पर। आप हमें news@dishatv.com पर मेल कर सकते हैं और साथ ही हमारी वेबसाइट www.dishatv.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। कुछ और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।